यह वीडियो उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगी जिन लोगों को लगता है कि कोलिएशन यानी कि गठबंधन की सरकार ही देश के लिए सबसे बेहतर सरकार होती है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आजादी के बाद जितनी बार भी कोलिएशन की सरकार बनी है भारत में, उसने डेमोक्रेसी का मजाक बना करके रख दिया। किसी की सरकार 6 महीने 16 दिन साल भर खींचने में भी उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। आजादी के बाद जितनी बार भी कोलिएशन की सरकार बनी और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको मैंने इस वीडियो में कंसिडर किया है, देखिएगा जरूर। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे देश में हमारे पॉलिटिकल पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं। 30 साल तक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्वीकृति के लिए एक सवालिया निशान बन गया। कोई भी देश होता था, यार ये कितने दिन रहेगा, ये निर्णय करेगा कौन, मानेगा। भारत में अगर गठबंधन सरकार के इतिहास की बात करें तो साल 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, जिसमें कुल 13 दल शामिल थे और ये भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। दरअसल देश में इमरजेंसी खत्म होने के बाद साल 1977 में पहली बार आम चुनाव हुए। उस वक्त इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। चुनाव से पहले 13 दलों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया। हालांकि इस गठबंधन में 2 साल में ही दरार पड़ने लगी। हुआ ये था कि उस समय चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिसे देखते हुए मोरारजी देसाई ने साल 1979 में पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने भी, लेकिन वो भी इस पद पर 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाए और साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इसी साल लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव से पहले जनता पार्टी ने जगजीवन राम को पीएम उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस चुनाव में जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें ही मिल पाई, जिसकी वजह से वो सरकार में नहीं आ पाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सरकार बना ली। इसके बाद 1989 में दोबारा गठबंधन की सरकार बनी। वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन प्रधानमंत्री पद संभालने के 11 महीनों के बाद 1990 में उनकी सरकार गिर गई। दरअसल 1990 में कश्मीरी हिंदू एक्सोडस हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी ने अपना समर्थन वीपी सिंह की सरकार से वापस ले लिया। जिसके बाद 10 नवंबर 1990 में कांग्रेस ने इस गठबंधन को समर्थन दिया और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर भी 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के अगुवाई वाली सरकार बनी और उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद साल 1996 में यूनाइटेड फ्रंट बना और इसी साल लोकसभा चुनाव भी हुए। परिणाम आया तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उन्होंने बहुमत न होने के कारण 13 दिन में इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद चुनाव हुए। 1996 के चुनाव में जनता दल को 46 सीटें मिली, जिसके बाद कई पार्टियों ने एक साथ मिलकर यूनाइटेड फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया। इस गठबंधन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला, जिसके बाद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। हालांकि कांग्रेस ने 10 महीने के बाद ही अपना समर्थन वापस ले लिया और देवगौड़ा की सरकार गिर गई। जिसके बाद जनता दल के नेता इंद्र कुमार गुजराल कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी 1 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनकी सरकार भी गिर गई। साल 1998 में हुए आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, जो कि अभी भी चलती है, इसका गठन हुआ। गठबंधन की शुरुआत में इसमें 13 पार्टियां थी। साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 258 सीटों पर जीत दर्ज की और अटल बिहारी वाजपेयी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये सरकार भी 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वह ये था, अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम पद संभालने के 13 महीने बाद जयललिता की अन्ना द्रमुक ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 1999 में आम चुनाव हुए, जिसमें एनडीए के साथ 24 पार्टियां शामिल हुई। इस बार फिर एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और ये भारत के इतिहास में पहली गठबंधन की सरकार थी जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।
इसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस साल 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले गठित हुआ और इसी का नाम हुआ यूपीए, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। साल 2004 के आम चुनाव में यूपीए ने 222 सीटें अपने नाम की। उस वक्त समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ने यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। हालांकि साल 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उस वक्त समाजवादी पार्टी ने ही यूपीए सरकार को गिरने से बचाया था। उसके बाद साल 2009 में एनडीए बनाम यूपीए का चुनाव हुआ और दो गठबंधन पार्टियां एक दूसरे के सामने आई। उस वक्त तक लगभग देश की सभी पार्टियां दो खेमों यूपीए और एनडीए में बंट चुकी थी और उस चुनाव में यूपीए की जीत हुई। यूपीए की दोनों सरकारों में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। देश के इतिहास में आप देखेंगे, जब भी देखेंगे कोलिशन की जब भी सरकार बनी है तो एक मजाक के तौर पर बनी है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सरकार बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में मजाक चल रहा है, वोटर देने वाले बेवकूफ हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका तो क्या ही कहना। तो जो कोलिशन की सरकार होती है वो इसी तरह से चलती है और कोलिशन सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। मुझे ऐसा निजी तौर पर लगता है कि कोलिशन की सरकार स्टेबल नहीं होती है और उसमें जो रिफॉर्म्स होते हैं और ग्रोथ होती है देश की वो बेहतर नहीं होती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।